कहानी की शुरुआत होती है कार्टर बाउल नाम के एक फाइटर से, जो एक बार में हो रहे मुकाबले में सबके सामने अपनी ताकत का नमूना पेश कर रहा था। उसी समय फ्रैंकी नाम की एक लड़की कार्टर को ढूंढते हुए वहां आ गई। जब उसने बारटेंडर से पूछा तो उसने कार्टर की तरफ इशारा किया और फ्रैंकी ने दुआ की कि काश ये वही आदमी हो जिसकी उसे तलाश थी। वहीं बाहर हम एक रहस्यमयी आदमी को देखते हैं जो अपनी गाड़ी में आराम कर रहा था। इधर कार्टर एक के बाद एक ओपोनेंट्स को धूल चटा रहा था, पर तभी अचानक वही रहस्यमयी आदमी रिंग में आ पहुंचा और पता चला कि उसका नाम एल्वून डैल्टन था और वो एक जाना माना यूएफसी फाइटर है। उसे देखते ही कार्टर की सांस सूख गई, क्योंकि वो जानता था कि डैल्टन से पंगा लेना मौत के मुंह में जाने के बराबर है। वो जल्द ही कुछ बड़बड़ाता हुआ वहां से निकल गया। कुछ समय बाद जब डैल्टन बार से बाहर निकला तो अचानक एक आदमी ने उसे चाकू दिखाकर पैसों की मांग की, मगर डैल्टन बिल्कुल नहीं डरा और फिर उसका चेहरा देखते ही वो आदमी ऐसे डर कर भागा मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। कुछ ही पलों में फ्रैंकी उसके पीछे आ गई और उसे ताना दिया कि लोग रिंग में उससे लड़े बिना ही भाग जाते हैं, पर डैल्टन ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने जख्म पर मरहम लगाने लगा। खैर, फ्रैंकी ने उसे अपनी परेशानी के बारे में बताया। असल में उसके रोड हाउस बार में अक्सर लड़ाइयाँ और हाथापाई हो जाती थी और उसके रखे हुए बाउंसर्स उन्हें रोकने में कामयाब नहीं थे, इसीलिए अब वो किसी ताकतवर इंसान की तलाश में थी। इस काम के लिए वो ढेर सारे पैसे देने को तैयार थी। डैल्टन ने उसे कार्टर से बात करने की सलाह दी, पर फ्रैंकी चाहती थी कि डैल्टन उसके ऑफर के बारे में सोचे, इसलिए जाने से पहले उसने डैल्टन को अपना फोन नंबर दिया। बाद में डैल्टन एक गैस स्टेशन पर गाड़ी में सो रहा था तो एक पुलिस वाले ने उसे उठाकर वहां से जाने को कहा, पर जैसे ही वो वहां से निकला तो न जाने उसके मन में क्या आया और वो अपनी गाड़ी सीधा ट्रेन ट्रैक्स के बीचों बीच ले गया। ट्रेन उसकी तरफ तेजी से बढ़ रही थी और फिर ऐन मौके पर उसका इरादा बदल गया और उसने गाड़ी को हटाने की कोशिश की, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ऐन वक्त पर ट्रेन ने उसकी गाड़ी का पिछला हिस्सा तोड़ डाला और इस हादसे से उभरने के बाद डैल्टन ने फ्रैंकी के ऑफर के बारे में दोबारा सोचा। अगले दिन वो फ्लोरिडा शहर पहुंचा, जहां थोड़ा ढूंढने के बाद उसे फ्रैंकी के रोड हाउस का बोर्ड दिखा और अंदर जाने के बाद उसकी मुलाकात लॉरा नाम की एक बारटेंडर से हुई। फिर बिली नाम का एक लड़का भी उसे देखकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि वो डैल्टन के बारे में पहले से जानता था। अब डैल्टन वहाँ के माहौल में ढल गया और लॉरा के सामने वहाँ की खूबसूरती की तारीफ की। और जैसे ही शाम ढली, वहाँ का शांत वातावरण जल्द ही पागल खाने में बदल गया, जहाँ लोग सब कुछ भुलाकर हाथापाई पर उतर आए और तो और एक बैंड मेंबर भी लड़ाई में कूद पड़ा। इधर बिली ने मामला संभालने की बहुत कोशिश की और डैल्टन एकदम शांत रहकर सब कुछ देख रहा था। उसी समय डेल और उसके गुंडे वहां आ पहुंचे, जिससे कई कस्टमर्स डर कर भाग गए। जब बिली भी सबको शांत करने में नाकामयाब रहा तो डैल्टन ने मामला अपने हाथों में लिया। डैल्टन ने डेल को बाहर चलकर बात करने को कहा, पर डेल ने उस पर ध्यान नहीं दिया। तब डैल्टन बिना कुछ कहे सीधा उनकी बाइक्स की ओर चला गया। इधर डेल और उसके गुंडे घबराकर उसके पीछे गए। डेल ने डैल्टन को मुकाबले के लिए ललकारा तो डैल्टन ने उन्हें शांति से निकल जाने का मौका दिया, पर डेल अपनी जिद पर अड़ा हुआ था, जिससे डैल्टन का पारा भी चढ़ गया और उसने डेल और उसके गुंडों पर जबरदस्त हमला बोल दिया। डैल्टन ने एक बार फिर से उन्हें चुपचाप वहां से चले जाने को कहा, लेकिन डेल नहीं माना, जिससे डैल्टन को और गुस्सा आ गया। कुछ ही पलों में उसने सबकी हड्डी पसली एक कर दी और अंत में खुद ही फ्रैंकी की गाड़ी लेकर उन्हें हॉस्पिटल ले गया। जैसे ही वो हॉस्पिटल से निकला तो एली नाम की एक डॉक्टर उसके सामने आई, जो काफी नाराज लग रही थी। वो इस रोजमर्रा की गुंडागर्दी से काफी तंग आ चुकी थी, इसीलिए अब उसने पुलिस को खबर करने का फैसला कर लिया था। मगर ये बात सुनकर डैल्टन थोड़ा हंसने लगा, क्योंकि अगर पुलिस सच में कुछ करना चाहती तो ये सब हो ही ना रहा होता। ये सुनकर एली का गुस्सा भी ठंडा हो गया और उसने डैल्टन के जख्म पर पट्टी की। खैर, जब डैल्टन रोड हाउस वापस पहुंचा तो फ्रैंकी ने उसे उसकी मेहनत के पैसे दिए। बाद में जब डैल्टन सो रहा था तो वो सपने में अपनी पुरानी यूएफसी फाइट्स को देख रहा था। इस नए शहर में गुजरते समय के साथ उसकी दोस्ती चार्ली नाम की एक लड़की से हो गई, जो अपना बुक स्टोर चलाती थी। दरअसल चार्ली की माँ की मौत हो चुकी थी और चार्ली अब उनका बुक स्टोर चलाकर उनका सपना पूरा कर रही थी। वहीं उसके पिता 2 नौकरियां करके अपना और चार्ली का जैसे तैसे गुजारा करते। वहीं दूसरी ओर हम रोई और जॉन नाम के 2 बाइकर्स को देखते हैं, जो अपने बॉस बेन के साथ उसकी शिप में कहीं जा रहे थे। जब बेन को खबर मिली कि डेल और उसके गुंडों को एक नए बाउंसर ने चींटियों की तरह मसल दिया तो वो गुस्से से तिलमिला उठा। अब उसने रोड हाउस को बुरी तरह तबाह करने की ठान ली थी। उधर रोड हाउस में एक बार फिर कुछ लड़कों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। डैल्टन ने इस बार बिली को मामला संभालने को कहा। डैल्टन ने उसे एक आदमी से सावधान रहने को कहा, जो अपने साथ चाकू लेकर आया था। तब बिली ने डैल्टन की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक उन गुंडों का मुकाबला किया
और जरूरत पड़ने पर डाल्टन ने बीच में आकर उसकी जान बचाई। डाल्टन की कोचिंग की वजह से बिली धीरे धीरे बेहतर हो रहा था, जिसे देखकर लॉरा भी काफी खुश थी। बाद में हम देखते हैं कि डाल्टन रीफ नाम के एक लड़के से बात कर रहा था, तो पता चला कि वो एक बॉक्सर है। तब डाल्टन ने उसे बिली का साथ देने के लिए बुला लिया और फिर रात को बिली और रीफ ने मिलकर रोड हाउस में आने वाले गुंडों से निपटने का जिम्मा संभाला। लेकिन जल्द ही जिम नाम का एक लड़का लॉरा को मुफ्त की शराब के लिए परेशान करने लगा, पर उसी समय डाल्टन वहां आ गया, जिसे देखते ही जिम तुरंत पीछे हट गया। डाल्टन उसे बार से बाहर ले गया तो उसकी नजर डेल और उसके गुंडों पर पड़ी। जाने से पहले उन्होंने कहा कि वो जल्द ही बदला लेने के लिए वापस लौटेंगे। खैर अगली सुबह जब डाल्टन एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था तो उसे एली दिखाई दी। एली और एक आदमी की थोड़ी बहसबाजी हो गई तो डाल्टन ने उससे पूछा कि यहाँ सब लोग इतने गुस्से में क्यों रहते हैं। एली ने उसे समझाने की कोशिश की, पर जल्द ही वो डाल्टन की आंखों में डूब गई। बाद में डाल्टन फ्रैंकी से मिला तो फ्रैंकी ने उसे अपने मर चुके अंकल की तस्वीर दिखाई। फिर उसने डाल्टन के बढ़िया काम की तारीफ की और उसे पैसे दिए। डाल्टन पैसे लेकर अपनी बोट की ओर निकल पड़ा, पर अचानक वो एक गाड़ी के नीचे कुचले जाने से बाल बाल बचा। असल में डेल उसे मारने के इरादे से वहां आ पहुंचा था। उन दोनों में हाथापाई शुरू हो गई और इसी चक्कर में डाल्टन पुल से सीधा समुद्र में जा गिरा। जैसे तैसे बचकर वो वापस अपनी बोट तक पहुंचा तो डेल हाथ में बंदूक लिए पहले से उसका इंतजार कर रहा था। दोनों में हाथापाई शुरू हो गई, पर डाल्टन डेल पर ज्यादा हावी पड़ रहा था। डाल्टन ने डेल को समझाने की बहुत कोशिश की और अचानक समुद्र से एक मगरमच्छ डेल को जिंदा निकल गया। फिर अगले दिन एक मछुआरे ने डाल्टन को बताया कि हो सकता है डेल ड्रग्स की तस्करी के धंधे में हो, जो अगर सच है तो डाल्टन पर बहुत मुसीबत आने वाली है। अब वो जवाब ढूंढने के लिए चार्ली की दुकान पर गया। उसने थोड़ी रिसर्च की, पर उसे ड्रग्स के धंधे के बारे में कोई सुराग नहीं मिला। जैसे ही वो दुकान से निकला तो बेन का भेजा हुआ एक गुंडा डाल्टन के सामने आ गया। वो अपनी बंदूक से डाल्टन को धमकाने आया था, पर डाल्टन ने 1 सेकंड में उसका हाथ मरोड़ दिया। फिर उसने बेन के लिए मैसेज भिजवाया कि गलत आदमी से पंगा ले रहा है, अभी भी हट जा। तभी बेन का एक और गुंडा वहां आया तो डाल्टन ने कह दिया कि अगर तुम्हारे बॉस में दम होना तो आज शाम को रोड हाउस के बाहर मिलेगा मुझे। बाद में जब वो फ्रैंकी के ऑफिस पहुंचा तो उसने पूछा कि डेल इस जगह के पीछे क्यों पड़ा है। इस पर फ्रैंकी ने उसे ज्यादा कुछ नहीं बताया और इस बारे में ज्यादा सोचने से मना कर दिया। अब तो डाल्टन के दिमाग में सवालों की बाढ़ आ चुकी थी। उधर बेन का गुंडा अपना टूटा हुआ हाथ लेकर बेन के पास पहुंचा और उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई। इस पर बेन गुस्से से तिलमिला उठा, क्योंकि डाल्टन उसकी आंख का कांटा बन चुका था। उसी समय बेन को जेल से अपने पिता का फोन आया, लेकिन बेन इस वक्त इतने गुस्से में था कि उसने बिना सोचे फोन समुद्र में फेंक दिया। वहीं दूसरी ओर हम नॉक्स नाम के एक आदमी को देखते हैं, जिसकी गर्लफ्रेंड के पति ने उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया था और अब वो बिना कपड़ों के सड़क पर घूम रहा था। उसी समय बेन के पिता गैरल्ड ने उसे फोन करके